व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू VFX 101। आजकल थोड़ा सा ना एक ट्रेंड चल रहा है कि CG एड्स जो है ना, मतलब आपके रियल इन्वायरमेंट में आपका 3D मॉडल, आपकी जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक हो रही होती है और क्लाइंट उसको बहुत ज़्यादा जो है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर ब्लेंडर के थ्रू ही पॉसिबल है, क्या है? अगर कोई भी सॉफ्टवेयर 3D सपोर्ट कर रहा है मॉडल, तो आप इजीली कर सकते हो। हाँ, ब्लेंडर नीड है, लेकिन अगर सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में रहकर करना चाहें तो वो भी आसान है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, तो हमने जस्ट एक जो लगेज का एक बैग है वो जस्ट डाउनलोड कर लेना है स्केच फैब से, और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले हमने क्या किया, वीडियो क्लिप इंपोर्ट किया और उसके इन एंड आउट सेलेक्ट करे और हमने जस्ट कैमरा ट्रैक उसके ऊपर अप्लाई कर लिया। तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है और जस्ट ये कैमरा ट्रैक भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कोई स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ हम अपने ऑब्जेक्ट को 3D मॉडल को असाइन करना चाहते हैं, वहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और सॉलिड लेयर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, सॉलिड लेयर जब सेलेक्ट करी तो उसकी अपनी डायमेंशन है, तो हम उसको जस्ट रोटेशन या मूवमेंट जो भी हमें अप्लाई करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम अप्लाई करके इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्ट वैसे ही आए। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, देन प्रेस शिफ्ट की होल्ड करें और जस्ट आप पेरेंट कर लीजिए सॉलिड के साथ, और अपनी रोटेशन वगैरह आप इजीली GLP, ये सब बेसिक है यार। मैं सही बताऊँ, प्रैक्टिस करते रहो, काम करते रहो, आपके लिए जस्ट आसानी हो जाएगी। कोई भी यूनिक चीज़ देखो ना, तो उसको देख के फ़ौरन से आपने वो नहीं हो जाना है कि यार ये कैसे बनेगा। बेसिक ही चल रहा होता है देखा जाए तो। अब लास्ट वाली वीडियो में भी ऐसा ही कुछ करा था, बस थोड़ा सा ऑब्जेक्ट चेंज थे हमारे। तो जस्ट हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रैक है उसको जैसे स्केल कर लेते हैं। वजह, हमारा जो ये लगेज है वो जस्ट बॉटम से टॉप की तरफ मूव होगा तो शेडो भी आना चाहिए, तो जहाँ तक प्लेन रहेगा शेडो वहीं तक ही दिखेगा। तो जस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम एक काम ये कर लेते हैं, लेयर न्यू, और हम एक लाइट क्रिएट कर लेते हैं, एनवायरनमेंट लाइट। देखा जाए ये सब रिपीटेशन ही है। शेडो ऑन मस्ट रखिएगा कि एडो और शेडो आपके पास आया था। चलिए जी, अब एक काम करते हैं कि जस्ट जो सॉलिड लेयर है उसके मटेरियल ऑप्शन में जाएंगे और एक्सेप्ट शेडो ओनली, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ओनली आ जाएगा। तो यहाँ आके, ये मैंने जो फर्स्ट क्लास दी थी उसमें बताना भूल गया था मैं, तो ये इसलिए मैंने आज यहाँ पे कवर किया है। और यहाँ आके एनवायरनमेंट लाइट को भी आप इजीली मूव करके इस तरह से बनाते हैं, तो अब ये बड़ा रियलिस्टिक इसके साथ मैच हो जाता है। चलिए जी, थोड़ा सा हम इसको पोजिशन सेट कर लेते हैं ट्रैक के हिसाब से, और सिंपल सा, जैसे एग्जाम्पल में ये बॉटम से ये टॉप जाएगा। यहाँ आने के बाद जस्ट आप इसको बॉटम ले आए विद द हेल्प ऑफ मूव, देन अप्लाई की फ्रेम, मूव द स्लाइडर ऑन लास्ट, या जो भी आपका ड्यूरेशन है उसके हिसाब से, और आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये एक आसानी से आप बना लेते हैं। इस दौरान अगर लाइट को मूव करना है या कुछ ऐड करना है आप कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो वहाँ पे क्या है हमारे पास, कि वहाँ पे एक बिल्डिंग का एक शॉट है, वो भी हमने ऐसे ही जस्ट ट्रैक करना है। तो जस्ट बिल्डिंग शॉट हम जस्ट इम्पोर्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक, देन जस्ट इन एंड आउट सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसको सेट कर लिया कि ये हमारे पास क्लिप है, और इसके ऊपर हमारा एक जो शूज़ है एयर, नाइकी एयर का, वो जॉर्डन नाइकी एयर समथिंग कुछ है वो होगा। तो जस्ट ट्रैक कर लेते हैं हम अपने फुटेज को, और सेम शूज़ आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट वेट करेंगे, स्पेसिफिक पोर्शन जहाँ तक हमें रखना है हम सेलेक्ट कर लें। कम ज़्यादा आप सेलेक्ट करें, आप एक दफ़ा भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर आपने इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट करना है जो भी है। चले जी, थोड़ा सा जो सॉलिड है उसको भी हम सेट कर लेते हैं, प्रेस R, थोड़ा सा रोटेशन, ओके, ये हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, जस्ट इम्पोर्ट कर ले। अब आपका 3D मॉडल, या GLB नाइकी जॉर्डन, इसको सेलेक्ट किया। मैं कौन साइज़, अभी स्क्रीन पे देखें नज़र नहीं आ रहा, जस्ट साइज़ को थोड़ा सा स्केल डाउन या स्केल अप करेंगे, नज़र आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, जिस सॉफ्टवेयर में बना उसके पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये शो करा रहा है। शिफ्ट प्रेस करके आप इसको लिंक कर लेंगे, बस हो गया आपका ऑब्जेक्ट ट्रैक। अच्छा, ट्रैक करने के बाद अब हमें क्या करके कि पेरेंट लिंक जो हुआ उसको हम डिसेबल कर देंगे। उसकी वजह है ताकि हम अपने प्लेन को जब स्केल करें तो यहाँ से क्या हो, शेडो वगैरह, क्योंकि जब ये लिंक होगा तो प्लेन स्केल, सॉलिड स्केल करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जस्ट एनवायरनमेंट लाइट हमने क्रिएट कर ली और हम HDRI इंपोर्ट कर लेते हैं। जस्ट ट्रैक हेयर, डिफ़ॉल्ट में जाके सेलेक्ट, ओके, ये कुछ लुक इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे लाइक दिस। अब हमने सेलेक्ट क्या करना है, लाइट लेयर सेलेक्ट करनी है, प्रेस R, और यहाँ आने के बाद इसकी जो रोटेशन वगैरह जब मूव करेंगे तो लुक आ जाएगा आपके पास। इसके अंदर थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो इस तरह से आ जाएगा। चले जी, मटेरियल जो हमारे पास सॉलिड का है एक्सेप्ट शेडो ओनली रख लेते हैं और इसको हम वर्क कर लेते हैं। चलें जी, अब एक काम कर लेते हैं कि थोड़ी सी हम लाइट की रोटेशन, अब आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, कि इस तरह से थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं अपने शूज़ को। ट्रैक तो हो ही गया, लाजवाब। जस्ट सेलेक्ट करेंगे, जस्ट स्केल इट, दिस वन।
चले जी, अब हमें इसकी रिफ्लेक्शन बनानी है। देखें नॉर्मली क्या है, ये 3D मॉडल है, इसके ऊपर आप कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, डायरेक्टली कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने इसी की डुप्लीकेट ली और वाई डायरेक्शन में 180 डिग्री इसको माइनस में हमने क्या कर लिया, रोटेट कर लिया। देन अब यहाँ पे आप इसका मोड भी अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसकी ओपेसिटी हम सिंपल सी कम कर लेंगे, 10, 5 जो भी आपको करनी है, और ये आपके पास हो जाता है सिंपल सा। तो ये कितना आसान है क्या आप इस तरह से करें। इसका एक एडवांस ट्यूटोरियल है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगा। तो आई होप सो आज की क्लास भी आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।